और भागवत कथा कैसी है? बोले दारिद्र दुख ज्वर देहितानाम माया पिशाची परवरदतानाम। कितना दरिद्र क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उनका भी कल्याण करती है। यदि एक बार भी अपने जीवन में आपने भागवत रूपी भागवत गंगा में गोता लगा लिया तो आपका कल्याण होना सुनिश्चित है। नारद जी बोले, महाराज ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विवर्गगा क्रोधादिदग्धा कुटिलास्य कामिना सबता है यज्ञ कलो पुरंति ते। बड़ा सुंदर प्रसंगा अनुसार नारद जी महाराज ये प्रमाण के रूप में सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज प्रमाण देते हैं। बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिना प्रमाण के किसी चीज को बोलना या किसी चीज को जानना वो गलत होगा। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण के रूप में सुनाते हैं। अतते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहाने प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है जिसके सुनने से सारे पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव, जो बड़े ही विद्वान थे, बहुत ही अच्छे कर्मकांडी थे। अपनी पत्नी धुंधली के साथ अपने घर में रहते थे, अपने यजमान बंधुओं का काम करते थे, पूजा करवाते थे, विवाह करवाते थे, कर्मकांड सत्राण कथा करते थे। परंतु दोष क्या था? वृद्ध अवस्था को चले गए, बशर्ते संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। तो इस बात से पंडित आत्मदेव परेशान थे कि मैं गांव भर का पूजा करता हूं, नामकरण संस्कार करता हूं, विवाह करवाता हूं, मंगल उत्सव करवाता हूं, और मेरे घर में अमंगल है, मेरे घर में मंगल ही नहीं हो रहा। ऐसा कौन सा दोष है मुझ में कि मेरे संतान नहीं हो रही? और तो और महाराज छोड़िए, गाय पालते थे तो गाय भी बछड़ा नहीं देती थी, इतना बड़ा दोष था। तुलसी महारानी घर में लगाते थे, तुलसी भी घर में सूख जाती थी। हरी भरी तुलसी लेकर के आते थे और तुलसी महारानी भी सूख जाती थी। इतना जबरदस्त दोष था पंडित आत्मदेव के यहां। अब जरा सोचा जाए एक दृष्टांत से कि ब्राह्मण जब सबका कल्याण करता है तो क्या ब्राह्मण के घर में दोष नहीं हो सकते क्या? ब्राह्मण होना ये हमारा पूर्व जन्मों का पुण्य है। हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य कमाए थे जिससे यह हमें ब्राह्मण खून मिला। हम ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण के घर में हमने जन्म लिया। परंतु ब्राह्मण होकर के यदि सदाचार जो ब्राह्मण का धर्म है वह नहीं किया तो क्या होगा? तो कल्याण होना निश्चित नहीं है। ये बहुत नहीं होता कि मैं ब्राह्मण हो गया। लोग कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण तो हो, परंतु ब्राह्मण का धर्म भी तो हो, ब्राह्मण का सदाचार भी तो हो, ब्राह्मण का कर्म भी तो हो, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य। तो पंडित आत्मदेव जी परेशान हैं। एक दिन उनके मन में बैठे बैठे और मन में क्रोध सताया। क्रोध के कारण वो जो है घर से निकल गए। बोले मैं इस घर में रह करके क्या करूंगा, घर ही मैं त्याग देता हूं। जब मेरे घर में बच्चा नहीं, औलाद नहीं, तो मैं इस घर में रह के करूंगा क्या? परंतु ठीक धर्मपत्नी जो थी पंडित आत्मदेव जी की, बहुत विकराल स्वरूप था, लड़ाकू स्वभाव था। जब तक वो दो चार अड़ोसी पड़ोसियों से ना लड़ लें, झगड़ लें, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती थी। ये उनके स्वभाव में था।
पंडित जी तो बेचारे भोले भाले थे, सरल थे, परंतु पंडित यानी जो थी बहुत गमार प्रवृत्ति की थी। पंडित जी समझाते थे परंतु पंडित जी की बात को पंडित यानी नहीं समझती थी। पंडित जी को वैराग्य आया। जैसे लोग कह देते हैं ना, एक थोड़ा हंसने का विषय है, शादी यदि किसी की नहीं हुई, उससे पूछा जाए भाई शादी क्यों नहीं किया, तो वो क्या कहेगा, मैं बाबा बनूंगा। भाई शादी जब नहीं हुई तो बाबा तो बनना स्वाभाविक है, ऐसे तो बाबा बन नहीं सकता है ना। ऐसे तो बाबा कोई बनेगा नहीं जल्दी। बाबा तो कोई बड़भागी ही बन सकता है। बाबा बनना सरलतम साधन नहीं है। बाबा में बड़े त्याग हैं। साधवो साधु लक्षणा, साधु के लक्षण तो किसी साधु में हो ही सकते हैं, परंतु वो उसकी कृपा से ही होते हैं। वैराग्य व्यक्ति को जब ही होता है जब उसकी कामना नहीं होती है। जब तक कामना के पीछे वो भाग रहा है तब तक उसको वैराग्य होएगा ही नहीं। दौड़ रहा है वो अपनी कामना के लिए, जब दौड़ लगाते लगाते वो गिर पड़ता है, कई बार गिरता है, कई बार गिरता है, कोई उठाने वाला नहीं होता, तब उसको अच्छा एक सच्चा वैराग्य होता है कि वास्तविक